विश्व की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के स्वामी, हे मूलवासी भाइयों और बहनों, मैं KR शाह, संपादक आदिवासी सत्ता हिंदी मासिक पत्रिका। सबसे पहले मैं नव वर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं कि वर्ष 2021 का यह वर्ष पूरे देश में सुख, समृद्धि और शांति लेकर के आए और ख़ास करके हमारे देश के मूलवासी भाइयों के भविष्य में एक सुनहरा हस्ताक्षर करे। तो साथियों, हम आज आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमारे गोंडवाना गढ़ साम्राज्य के अंतर्गत जो पहले जो देवालय हुआ करते थे, हमारी देवी देवता हुआ करते थे, तो बालोद ज़िले में सिया देवी के नाम से हमारे गोंडवाना समाज का एक बड़ा भव्य देव स्थल प्राचीन काल से वहाँ पर स्थापित है और जिसका मैं स्वयं एक ट्रस्टी हूँ। तो आज हम अपने टीम के साथ आज सिया देवी के दर्शन करने के साथ साथ हम वहाँ के प्राकृतिक स्थलों का भी भ्रमण करने आए और हमने वहाँ के कुछ लोगों से चर्चाएं भी की। इसी दौर में हमारे आदिवासी बाहुल्य हर्राठेमा गांव में इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित और सम्मानित हमारे समाज सेवी और हमारे देवालय के पुजारी माननीय जागेश्वर नरोटे जी के हम निवास में आज पहुँचे हैं और यहाँ कम समय में ही कुछ साथी, युवा साथी यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस ग्रामीण परिवेश में ये विशुद्ध रूप से एक आदिवासी गोंड जनजातीय बाहुल्य गांव है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के कुछ युवा साथी एकत्रित हुए हैं तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और राजनीतिक इस प्रकार की जो भी समस्याएं या गतिविधियां इस गांव में संचालित होती है, तो हम उनसे चर्चा करें। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ युवा साथी के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वे किस प्रकार का गोंडवाना समाज बनाने का सपना देखते हैं या अपने समाज को किस प्रकार से शैक्षणिक और आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से सबल बनाना चाहते हैं। तो हम उनके भी विचार हम जानें और उनके मन में अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो, हम चाहेंगे कि उसका भी निराकरण आज इस बैठक में हम करें। तो मैं चाहूँगा कि कुछ युवा साथी इस विषय पर अपना परिचय के साथ कि वे अपना नाम और अपने ग्राम के पते के साथ में अपना परिचय भी दें और अपनी बात भी रखें। जय सेवा दादाजी, आप हमारे गांव में अपनी कीमती समय देकर, बहुत ही सौभाग्य की बात है हर्राठेमा का, जो आपने यहाँ पे आके हमारे को युवा या युवती और समाज को एक मार्गदर्शन देने की कृपा कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 30-40 सालों से आप समाज की निरंतरता बनाए रखे हैं समाज की सेवा करने का। तो हमारे को जो उपलब्धि मिलना चाहिए समाज में, बदलाव की दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो इतना जल्दी हमारे पास क्यों प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है? समाज में उतना उत्थान का नज़रिया दिख नहीं रहा है। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो कोशिश भी कर रहे हैं, जो भी जागरूक हो रहे हैं, लेकिन हमारे को जितना दिखना चाहिए वो हमारे को नहीं दिख रहा है। तो आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि किस टाइप से हम मतलब आगे
सीढ़ी दर सीढ़ी एक मंजिल तक पहुँचे। जय सेवा। आपने लेकिन हमें परिचय नहीं बताया उसमें, है ना। जय सेवा। मैं गजेंद्र कुमार ठाकुर हर्राठेमा भूतपूर्व सैनिक हूँ और अभी 2 साल से राजस्व निरीक्षक पद पे पदस्थ हूँ। मैं यही सामाजिक गतिविधियों में कुछ दिनों से, क्योंकि फौज में रहने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं आ पा रहा था, कुछ दिनों से मैं मतलब सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई भी बुराई है या कुछ समाज की, उसको मतलब दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो गजेंद्र ठाकुर जी, मुझे यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप फौज से सेवानिवृत्त होकर के अपने गांव में हैं, अपनी जन्मभूमि में हैं और राज्य सरकार की राजस्व निरीक्षक जैसी सेवा में, शासकीय सेवा में रह करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके मन में समाज के प्रति इतना अच्छा कार्य करने का जज्बा है और मन में पीड़ा भी है, और यही पीड़ा हमारे मन में भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई 35-36 वर्षों से हम भी लगातार काम कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज में जो समस्याएं आज से 30 साल पहले थी, वही समस्याएं हमको आज भी दिखाई देती है। और उसकी वजह है कि हमारा समाज, जैसे हम सिर्फ अगर हम गौण समाज के अंतर्गत ही अगर इन समस्याओं का या इन प्रश्नों का जवाब तलाशते हैं, तो हमारे पास में पहले से एक रूढ़ी और परंपराओं के अंतर्गत हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है। हम क्षेत्र, परिक्षेत्र, सर्किल, ब्लॉक और जिला, इस स्तर की इकाइयों के अंतर्गत हम लोग अपने रोटी और बेटी के कामों को करते हैं। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि गौण समाज के सामाजिक संगठन का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कार्य रोटी और बेटी की समस्याओं के निराकरण से अधिक कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से जो कह रहा हूँ ये सही है कि इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। गौण समाज के है कि इसके अतिरिक्त भी और कोई बड़े बड़े काम वो करता है? नहीं करता ना। और ये सैकड़ों सालों से चले आ रहा है। ये बात कोई 10-20-50 साल की नहीं है, यानी 500-1000 साल और उसके भी पहले जाएंगे तो हमारी जो रूढ़ी परंपराएं हैं जो इसी प्रकार की है, और इन्हीं रूढ़ी परंपराओं के अंतर्गत हमारा गौण समाज संचालित होते चले आ रहा है। अब हम अगर इसके अंदर भीतर झांक करके देखते हैं, इसका गहन अध्ययन करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि ये हमारे गौण समाज के संगठन, जिसके बैनर पे हमारा पूरा समाज क्षेत्र, परिक्षेत्र, सर्किल, ब्लॉक और जिले स्तर पर संगठित है और बहुत शक्तिशाली है। इस यूनिटी को मैं समझता हूँ आज तक कभी कोई तोड़ नहीं पाया। अगर कभी कोई सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है समाज के भीतर, तो पूरा समाज इकट्ठा होता है, उसके लिए बहुत पापड़ नहीं बेलना पड़ता। लेकिन हमारी तमाम जो विकास की यात्राएं हैं, उसमें हमारा ये सामाजिक संगठन कोई बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। वजह, हमारे पास अपना एक बायलाज है। हर एक परिक्षेत्र का या हर एक गौण समाज की महासभाओं का अपना अपना एक बायलाज है। उसी के अंतर्गत वो अपने क्षेत्र में रोटी बेटी की समस्याएं, लेन देन, रिश्ते नाते, इसी की देखरेख करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। गोत्र, समगोत्र, विषम गोत्रों में विवाह बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत लोग लेन देन करते हैं कि नहीं करते हैं,
यही काम तो करता है ना संगठन हमारा। और कई पीढ़ियों से हमारे गौड़ समाज में इसी प्रकार के रीति रिवाजों का चलन चल रहा है। अब बात आती है राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक, 3 प्रकार के बड़े विषय हैं जो आज हमारे सामने खड़े हैं। पहला शैक्षणिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। ये तीनों मुद्दे अब हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इस पे हमारे गौड़ समाज के पास में कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे बायलॉज में भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहती कि समाज बहुत तेज़ी से शिक्षित होगा तो कैसे होगा, हम राजनीति को भी अपने हाथ में लेंगे तो कैसे लेंगे, हमारा समाज आर्थिक रूप से विकसित होगा तो कैसे होगा, ये विषय हमारे पास में नहीं है। तो गौड़ समाज में इतने सालों से अभी तक इस प्रकार का चिंतन क्यों नहीं हो रहा है? एक महासभा अगर होती है तो महासभा में बैठे हुए जो हमारे समाज के जो बड़े कर्णधार हैं, शीर्ष नेता हैं, ये तो उनका दायित्व बनता है कि वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर पूरे महासभा के लिए तैयार करें। हम सिर्फ रोटी बेटी दंड लेना और अपने जो सामाजिक हमारा जो परिवेश है उसमें किसी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करना, यही काम तो हमारा महासभा करता है, यही सर्किल करता है, यही ब्लॉक करता है। पति पत्नी के झगड़ों का निपटारा करता है, पति पत्नी के संबंधों को विच्छेद करने के लिए फैसले सुनाता है। मतलब हमारा सिस्टम इतना ही तक है, हम इससे और आगे नहीं निकले। तो क्यों नहीं निकले? जब हमारे समाज का ढांचा ही इस प्रकार से कोई नए विषय को सोचने की अनुमति ही नहीं देता, नए विषयों के किसी प्रकार के कार्यक्रम को बनाता ही नहीं है, एक बड़ी अच्छी बातें आ गई इसमें। यानी ये एक जो ऐसा विषय आ गया जो पूरे देश के गौड़ समाज के लिए चिंतन का विषय खड़ा करेगा, नहीं करेगा भाई। हम अगर अभी एक विषय आया ना कि भाई हम क्यों पिछड़े हैं, अगर हम 30-35 सालों से काम कर रहे हैं तो हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो जब आप अपने समाज का अंदर का जब पूरा स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि हम एक्चुअली है कौन, तो हम प्रत्येक क्षेत्र में अपने एक संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हमारा गौड़ समाज क्या कर रहा है? पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो दोनों को बुलाएगा, समझाएगा, लड़की भाग गई उसके लिए फैसले सुनाएगा, दंड करेगा। किसी ने नियमावली के विरुद्ध विवाह कर लिया, सूरी मरकाम में अगर विवाह नहीं होता है उस परिक्षेत्र में अगर कर लिया तो उसको बुलाएगा, उसको दंड लगाएगा। मतलब हम यही काम करते हैं। मतलब जब देश पूरा दुनिया जब चांद पे जाने की तैयारी कर रही है तो हमारे पास में सामाजिक विषय से हटकर शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय हमारे सब्जेक्ट में है ही नहीं। अब जब हमारे पास में जब ये विषय ही नहीं है, हमारे पास में अब ये विषय कोई दूसरा लेके आता है, सरकार लेके आती है कि भैया अरे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, परिवार नियोजन कराओ, आंगनबाड़ी कार्यक्रम, तो साक्षरता मिशन, तो ये मिशन वो मिशन, ये कहानी कौन सरकार लेके आती है हमारे समाज में। राजनीतिक पार्टियां, अभी गांव में सरपंच कौन बनेगा, रिजर्वेशन वाली सीट है तो यहाँ आदिवासी चुनाव लड़ने वाला है तो वो तय करेगा कि गांव में सरपंच कौन बनेगा, पंच कौन बनेगा। फिर अगर विधानसभा आएगा तो विधानसभा में कौन बनेगा, जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में, ये सब फिर राजनीतिक दल तय करते हैं, समाज तय नहीं करता। अब सर्किल तय करता है क्या, ब्लॉक तय करता है क्या कि इस मुल्लेगुड़ा ग्राम पंचायत में गौड़ समाज का ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, करता है तय? कांग्रेस वाला आएगा वो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी वाला आएगा वो तय करेगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाला आएगा वो तय करेगा। समाज तय करता है क्या? क्यों नहीं करता? अब ये बड़ा विषय आ गया ना, आज ही पैदा हो गया।
अरे ये विषय आज तक और पहले का पैदा भी नहीं हुआ था। कि चर्चाओं में ये नया विषय पैदा हुआ कि भाई जब हमारे पास में क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, सर्किल है, ब्लॉक है, जिला है, और ऐसे कुछ मिला करके हम महासभा भी बनाते हैं जहाँ पर 50, 60, 70, 80 गाँवों की महासभाएं होती है। गौंड समाज का जो स्ट्रक्चर है वो, तो अब इस स्ट्रक्चर में जब अब हमारा सामाजिक में हम क्या करते हैं, रोटी बेटी शादी विवाह, मरनी हरनी, छट्टी, वार्ता, 10 गात्र, ये हमारा सामाजिक परंपरा के अंतर्गत में जो जीवन के जन्म से मृत्यु तक के संस्कार में हम सीमित हैं। अब जब विषय आता है शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो उसका निर्णय कौन लेता है? बाहर का आदमी लेता है। समाज क्यों नहीं लेता? ये विषय हमको आज खड़ा करना चाहिए। भाई हमारी शिक्षा, हमारा आर्थिक विकास और हमारी राजनीति, इसका निर्णय भी हम करेंगे। जिस दिन हम अपने ब्लॉक में, अपने सर्किल में, अपने परिक्षेत्र में, जिस दिन हम ग्राम पंचायत का व्यक्ति तय करेंगे, तो वही तो चुनाव जीतेगा ना। तो अभी हम किसके पीछे खड़े हैं? क्या तो कांग्रेस के, या भारतीय जनता पार्टी के, या किसी और के, जो वो तय करते हैं और वो तय करके हमको देते हैं, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारे समाज का आदमी है, तो हम उसको वोट देते हैं। पर वो हमने तय नहीं किया है, और जो चीज़ हमने तय नहीं की है, जो मकान हमने नहीं बनाया है, हम उसके फिर मालिक कैसे होंगे? किराएदार हो सकते हैं बस, और कोई किराएदार की भूमिका हम निभा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टोटल पोस्टमार्टम करते हैं ना, अब तो हमको गौंड समाज के सारे सिस्टम का पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है। भाई अब अगर हम जिस रूढ़ी परंपरा और सामाजिक व्यवस्थाओं से अगर हजारों साल से जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव क्या आया, उसका आउटपुट क्या आया? हम लाभ में हैं कि हानि में हैं? आज पढ़ा लिखा आदमी समीक्षा करता है ना। आज से 100 साल पहले मान लो हमारा समाज बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन 100 साल बाद, देश की आज़ादी के बाद 2020 में अगर हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये तो समझ रहे हैं कि हमारा समाज आज बेहतर तरीके से पढ़ लिख गया है। उसके और ख़ास करके युवाओं में इस प्रकार की जागृति तो आई है कि वो सोचता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। तो आपने जो गजेंद्र जी जो सवाल उठाया था कि हम सफल क्यों नहीं होते, उसकी वजह कि भाई हमारा मकान का स्ट्रक्चर ही उल्टा सीधा है, मतलब नींव, तो इमारत भी आड़ी टेढ़ी बनेगी। और जो थोपे गए लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, चाहे आपका जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे आपका विधायक हो। तो सिस्टम तो हम ही ने बिगाड़ रखा है ना, कि हम उसके अलावा कोई दूसरी बात करते नहीं। हम उसमें एक तय कर लेते हैं कि अरे नहीं भैया, राजनीति को समाज से बाहर रखो, ये हमारा विषय नहीं है। अरे भाई, तो जब आप राजनीति को बाहर ही रखोगे, तो आप राजनीति को पढ़ोगे कब और राजनीति को सीखोगे कब? ना आप पढ़ना चाहते, ना सीखना चाहते। तो जब आप ना पढ़ना चाहते, ना सीखना चाहते, तो आप राजनीति में पारंगत कैसे होगे? तो वहाँ भी आप कांग्रेस और भाजपा में जाकर के किसी न किसी का थैला उठा के घूमते रहते हो। सरपंच बन गए, तब भी पता चला कि किसी बनिया का थैला उठा के घूम रहे हो, या किसी मारवाड़ी का, या किसी ब्राह्मण का, या किसी कुर्मी का, या किसी तेली का थैला ही तो उठा रहे हो वहाँ भी, क्योंकि आप दिमाग से परिपक्व हो ही नहीं। अब तय कौन करता है कि सरपंच कौन बनेगा? वो लोग, हमारा समाज थोड़ी तय करता है। तो ये चीज़ अब हमारे समाज में आनी चाहिए कि जितने गोंड बाहुल्य इलाके, इसी प्रकार हलबा बाहुल्य इलाके में हलबा तय करे, कंवर बाहुल्य इलाके में कंवर तय करे, तब तो आदिवासी समाज का पिक्चर बेहतर दिखेगा भाई।
तो मैं समझता हूँ कि आज की इस बैठक में एक नया विषय हमारे लिए भी खड़ा हो गया। यह हमारे दिमाग में भी चर्चा का विषय नहीं था। और ये बहुत अच्छा हो रहा है कि सारी बातें आदिवासी सत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तैयार हो रही है। और हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा लोग हम एक प्रयोगशाला बनाए ना। गजेंद्र भाई, मैं बोलता हूँ आप लोग और हम लोग मिलके एक प्रयोगशाला बनाते हैं। किसको? मुल्लेगुड़ा ग्राम पंचायत को एक प्रयोग करते हैं साल भर। और ये प्रयोग करके हम पूरे छत्तीसगढ़ के गोंड समाज को पिक्चर बना के देते हैं कि देखो इस सिस्टम से हम ये कर सकते हैं। प्रयोग करके तो देखें, अभी तक तो हमारे सैकड़ों सालों के सब प्रयोग विफल हुए, नहीं हुए। तो यहाँ से हम लोग एक प्रयोग करें कि भी जितने युवा हैं इस सर्किल के अंतर्गत या इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत, उसकी लिस्टिंग करिए आप लोग। गोंड समाज की करिए ना सिर्फ। भाई जैसे गोंड समाज में यहाँ किस प्रकार के सिस्टम से आप लोग काम करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जैसे बिलासपुर और दो दादा हीरा सिंह मरकाम के इलाकों में बहुत घूमा हूँ, वहाँ बहुत सारा मेरा स्टडी है। तो वहाँ क्या रजिस्टर है, जैसे आपका हर्रा ठेमा गांव है तो हर्रा ठेमा गांव वहाँ अगर है तो उनके पास में एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में कितने गोंड समाज के लोग हैं, उनके पूरे नाम, पते और उनके परिवार के सदस्यों की संख्या की वहाँ एंट्री है, रिकॉर्ड रखते हैं। बच्चा पैदा होगा तो उसको भी उस परिवार में लिखेंगे कि इनके यहाँ फलाने के यहाँ ये बच्चा हुआ, मतलब जनसंख्या निकालते हैं वो लोग कि इस गांव में कितने हमारे गोंड समाज के लोग हैं। उससे ये पता चल जाता है कि कौन लड़का, कितने लड़कियां हैं, उनकी क्या उम्र है, उनकी क्या शिक्षा है। वहाँ एक सिस्टम बहुत अच्छा देखा मैंने तीव्रता महासभा का। वैसे आप लोग यहाँ है इस प्रकार का नहीं है ना। तो अब ये सब लोग क्यों नहीं इसको फॉलो करते? भी दादा मरकाम तो पूरे प्रदेश भर में घूमे, काम किए, दौड़े धूपे। ये तो हर जगह लागू कर देना चाहिए था कि भी हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत हमारे गोंड समाज के अंदर इस प्रकार का एक रजिस्टर हो। जैसे आप सर्किल के अध्यक्ष हो तो उसमें कोई सचिव भी रहता है और कोई कोषाध्यक्ष भी रहता है, इतने पद तो रहते हैं। तो तीनों का काम क्या है? यही काम तो है कि भी पूरा सर्वे करें। तो अब नहीं हुआ है तो आप लोग करो कि मुल्लेगुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने आश्रित गांव हैं? 1, 2, 3 कितने हैं? 3 गांव हैं। 3 गांवों का पूरा सर्वे करिए, पूरी लिस्टिंग करिए, पूरे युवा साथी को जोड़िए और उनको जोड़ करके आप लोग जो है नाम, पता, पूरा वार्ड नंबर, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, इस प्रकार का एक रिकॉर्ड तैयार करिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे युवा साथी कितने हैं। और काम अभी आप युवा लोगों को इकट्ठा करिए। और मैं बोलता हूँ आप लोग कभी एक बेहतर समय में एक तारीख तय करें मेरे साथ और उसमें सबको बुलाएं, मैं आऊँगा। ठीक है।